इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो को। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करा चुका हूँ। तो अभी मैं जो कराऊँगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे और भी जो टेंस होंगे बचे हैं सब टेंस को एक एक करके कराएंगे। और जो वीडियो है पूरा कंप्लीट वीडियो होगी। इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी टेंस तरह इसकी पहचान देखेंगे कि पहचान क्या होता है इस टेंस की। इस टेंस की पहचान देखें तो जो नॉर्मली जो किताबों में लिखा होता है वो है चुका है, चुकी है या चुके हैं। लेकिन अगर कुछ और भी देखें पहचान तो लास्ट के जो हिंदी वाक्यांत में या, आ, है, ई, है, ये सभी इत्यादि ही रूप और सब भी रूप पाए जा सकते हैं। अगर आप टेंस देखेंगे चुका है, चुकी है के अलावा भी या, आ, है, ई, है, ये सब भी पाए जा सकते हैं। उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस टेंस की हैज और हैव होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जो कर्ता हमारा जब एक वचन होता है, एक वचन कर्ता क्या होता है मैं बता चुका हूँ। ही, सी, इट, ऑल नेम, इनके साथ हम हैज लगाते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यानी बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का इसमें हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म। हमेशा जो भी टेंस होगा उसमें जो मुख्य क्रिया की बात करेंगे हमेशा हम उसका तीसरा रूप लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सभी टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले बताता हूँ। इस टेंस का भी स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। चलो देखते हैं पहला टेंस। पहला सेंटेंस है इसमें, मोहन घूमने के लिए आगरा जा चुका है। यहाँ पर मोहन, मोहन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा एक वचन है तो वहाँ पर लगेगा हैज, नहीं तो हैव लगता है। अभी मैंने यहाँ बताया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ऑल नेम के साथ हैज लगता है। तो यहाँ पर नाम आ रहा है मोहन। तो आप देखेंगे मोहन जो है किसी का नाम है तो एक वचन आ गया करता, तो यहाँ पर लगेगा हैज। हो जाएगा मोहन हैज गॉन टू आगरा टू विजिट। मोहन हो गया, उसके बाद हैज लग गया सहायक क्रिया। गो, वेंट, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गान हो गया। टू आगरा टू विजिट। अनुज आम खा चुका है। अनुज यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर लग जाएगा हैज। अनुज हैज ईट, एट, ईटेन। ईट, अगर आपको मालूम होगा ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है एट होता है, जिसका थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटेन। ईट, एट, ईटेन हो गया। यहाँ क्या बन जाएगा सेंटेंस, अनुज हैज ईटेन मैंगो। अनुज आम खा चुका है। तुम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा चुके हो। यू, यू है हमारा बहुवचन है तो यहाँ पर लग जाएगा हैव। और उसके बाद फिर जाना है, जाने का जो हमारा थर्ड फॉर्म होगा गो, गो का गो वेंट गॉन हो जाएगा। उसके बाद टू इलाहाबाद टू स्टडी। इससे क्या बन जाएगा, यू हैव गॉन टू इलाहाबाद टू स्टडी। तुम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा चुके हो। अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। हम कह सकते हैं जो सिंपल टेंस है यहाँ पर जो भी आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ सहायक क्रिया है हैज और हैव, इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ देंगे प्लस नॉट। नॉट जोड़कर हम बाकी सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे हम। तो देखते हैं इस टेंस में। सबसे पहले हम देखेंगे जो सेंटेंस है, संदीप आम नहीं खाया है। अब यहाँ पर आ गया नहीं, ये बन गया सेंटेंस हमारा निगेटिव। संदीप एक वचन है तो वहाँ पर लग गया हैज, हैज के साथ उसके बाद फिर लगाएंगे नॉट। ईटेन, ईट, एट, ईटेन, उसके बाद फिर लग जाएगा मैंगो। तो यहाँ बन गया जो टेंस, संदीप हैज नॉट ईटेन मैंगो। अतुल क्रिकेट नहीं खेला है। देखिए यहाँ पर खेला है आ गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे किताब में अधिकतर चुका है, चुकी है एक साथ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे है भी आ रहा है, अभी आपको पहचान बताया था शुरुआत में कि और भी पहचान इसके हैं, जैसे कि आ है या ई है।
खेला है, तो आप यहाँ देखेंगे आ है, आ रहा है। तो इस तरह से भी जो है टेंस परफेक्ट टेंस ही है। यहाँ पे अतुल है, अतुल किसी का नाम है, यहाँ पर लग जाएगा हैज, उसके बाद लगेगा नॉट, नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है। और प्ले का जो और रूप होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड होता है। उसके बाद क्रिकेट हो गया। रमेश नदी में नहीं नहाया है, रमेश एक वचन, हैज नॉट, बाथ माने नहाना होता है, बाथड इन दी रिवर। अजीत ने उस लड़के को नहीं देखा है, अजीत ये करता है एक वचन है, हैज हो गया सहायक क्रिया, नॉट सी सा सीन, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, सेकंड फॉर्म होता है सा, सी सा सीन दैट बॉय मीन्स होता है उस लड़के को। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपको सभी अगर जितने भी मुख्य क्रिया होती है उसका अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, अगर आप कहेंगे तो उस पर हमें अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें काफ़ी जो है कोशिश करूँगा कि 10 20 50 जितने हो सकेंगे हम कुछ मुख्य क्रिया के हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाकी वीडियो पूरा देखिएगा। अगला है जो सेंटेंस पाँचवा, विवेक 10 साल से पटना में नहीं रहा है, यहाँ पर रहा है, क्या हो जाएगा? विवेक हैज़ नॉट लिव्ड इन पटना फॉर 10 ईयर्स। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। थोड़ा यहाँ पर ये आएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? देखिए, इंटरोगेटिव 2 टाइप होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। एक होता है जब कोई जो वाक्य क्या शुरू होता है, शुरुआत में क्या आ गया है, और एक जब वही क्या बीच में आ जाता है। दोनों में फ़र्क यह है कि जब क्या बीच में आ जाएगा तो हम उसको WH फैमिली शुरू करते हैं। WH फैमिली में हो गया व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, होम, ये सभी जो होते हैं वर्ड, इनको WH फैमिली बोलते हैं। इसको मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप जाके पीछे वीडियो में देखिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसा आ जाए तो क्या आ जाए पहले, अगर जब क्या पहले आ जाएगा तो सबसे पहले उस टेंस की जो सहायक क्रिया है और भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता हमारा एक वचन है तो वहाँ पे हैज लग जाएगा, अगर बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। तो उस जो सहायक क्रिया उसको हम पहले लिख देंगे, हैज है पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद जो भी अदर वर्ड होते हैं ऑब्जेक्ट उसको हम बाद लिखेंगे। देखते हैं सेंटेंस, सबसे पहले देखेंगे क्या वे यहाँ सो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जाएगा क्या आ गया और यहाँ पर वे है, तो वे के साथ जो लगेगा सहायक क्रिया वो लगेगा हैव। क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव, वे को हो जाएगा दे, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप का जो दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म वो एक ही होते हैं, स्लेप्ट होता है। क्या बनेगा सेंटेंस, हैव दे स्लेप्ट हियर, क्या वे यहाँ सो चुके हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले सेंटेंस में क्या मोहन ने उस लड़के को देखा है। सेंटेंस है क्या मोहन ने उस लड़के को देखा है, मोहन यहाँ पर आ गया एक वचन और क्या पहले है, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे सहायक क्रिया, क्या लगेगा हैज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज लग जाएगा। उसके बाद लगा देंगे कर्ता, मोहन हो गया। फिर यहाँ पर देखना है तो सी सा सीन, सीन हो गया इसका, यानी सी का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद उस लड़के को हो गया दैट बॉय। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या प्रिया ने, एक मिनट यहाँ थोड़ी सही कर लेना, प्रिया है, क्या प्रिया ने अपना पाठ याद किया है। क्या आ गया पहले, प्रिया है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नाम है, तो हैज प्रिया, रिमेंबर माने याद करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिमेंबर्ड। हर लेसन, यहाँ पे हर लेसन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने जो स्पेलिंग होता है, यहाँ पर कोई फीमेल है तो हर हो जाता है, और अगर कोई मेल है तो वहाँ पे हिज हो जाएगा। ये सब चीज़ों को पर्सन होते हैं, तो इसको बता चुका हूँ किस तरह अपने की स्पेलिंग लगाते हैं। ये मैं पहले वीडियो में डाला हूँ, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का जो पहला वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देखिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। चौथा देखते हैं, क्या वे लोग राहुल की मदद किए हैं। हैव, वे लोग बात करें, हैव दे माने होता है वे या वे लोग हो गया। हेल्प माने मदद करना, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। राहुल, यहाँ पर राहुल को हो जाएगा राहुल, यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या बन गया हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हो गया हमारा जो होता है मुख्य क्रिया हो गया, उसके बाद फिर हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सहायक क्रिया हो गया पहले, क्योंकि ये निगेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव है।
आगे हम बात करेंगे निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम WH फैमिली की नहीं बात करें, अभी हम बात करें अगर क्या पहले आ जाता है तो। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ी देखिएगा, INTE होता है, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में। इंटेरोगेटिव, यहाँ थोड़ा इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग देख लेना, ऐसा होता है। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सहायक क्रिया वही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा और सब कुछ वैसे रहेगा सेम सेम जैसे इसका होता है, जिस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को होता है सेम सेम वैसे करना है। बस यहाँ पर जोड़ देना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ जोड़ देना है नॉट। देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या वे बच्चों को नहीं पीटते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, काफ़ी बच्चे हैं, और वे की बात है यहाँ, तो वे हमारा बहुवचन होता है, तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर दे, अब यहाँ नॉट आ गया, नहीं आ गया तो नॉट लगाएंगे, बीट, उसके बाद फिर उसका थर्ड फॉर्म बीटन हो जाता है, दी चिल्ड्रेन, बच्चों को। हैव दे नॉट बीटन दी चिल्ड्रेन, क्या वे बच्चों को नहीं पीटते हैं। क्या रीता की बहन कक्षा में प्रथम नहीं आई है, तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा, हैज द सिस्टर ऑफ रीता। यहाँ देखिए रीता की बहन है, एक बहन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, सहायक क्रिया हैज लगेगा, उसके बाद द सिस्टर ऑफ रीता, ये हो गया सब्जेक्ट, द सिस्टर ऑफ रीता हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, कम फर्स्ट इन दी क्लास। हैज द सिस्टर ऑफ द रीता नॉट कम फर्स्ट इन द क्लास। क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं किए हैं, क्या बनेगा यहाँ पर, हैव दे नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं किए हैं। क्या हम अपने घर नहीं गए हैं, क्या होगा यहाँ देखिए, हम की बात की जा रही, यहाँ बहुवचन की है तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, और यहाँ पर हम की स्पेलिंग हो जाएगा वी, उसके बाद नॉट लगाएंगे, गो वेंट गॉन टू आवर हाउस, क्या हम अपने घर नहीं गए हैं, हैव वी नॉट गॉन टू आवर हाउस। क्या रामू का मित्र ने एक किताब नहीं लिखी है, यहाँ पर हो रहा है किसी एक की बात की जा रही है, रामू का मित्र है यानी उसका फ्रेंड है, तो एक वचन यहाँ पर है, एक उसके फ्रेंड्स की बात की जा रही है, और यहाँ पर अगर एक वचन है तो यहाँ पर लगेगा हैज, और क्या आ गया है तो इसलिए हैज यहाँ लग गया पहले, और नहीं आ गया तो नॉट भी लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज दी फ्रेंड ऑफ रामू, रामू आ गया तो रामू एक वचन यहाँ ले जाएगा, उसके बाद नॉट, राइट रोट रिटर्न अ बुक, हैज दी फ्रेंड ऑफ द रामू नॉट रिटर्न अ बुक। अब हम बात करेंगे WH फैमिली की। WH फैमिली में जो सेंटेंस होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब अगर जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कि क्या, कहाँ, किसने, कौन, ये सब चीज़ अगर आ जाए सेंटेंस के बीच में, आ जाए वाक्य के बीच में, तो हम उस जो आता है प्रश्नवाचक चिन्ह उसके हम अर्थ लिखते हैं, उसका हम मीनिंग लिखते हैं, तो उसी को हम WH फैमिली बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे हम फाइनली अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल, वे कहाँ गए हैं, कहाँ आ गया है यानी WH फैमिली है, तो सबसे पहले उसका अर्थ लिखेंगे, उसका अर्थ होता है तो वेयर होता है, फिर सहायक क्रिया वे है, वे के साथ लगेगा हैव, क्योंकि वे बहुवचन है, आई वी जो दे के साथ लगता है हैव, तो हैव हो गया, फिर वे का हो जाएगा दे, गो वेंट गॉन, वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। राम ने क्या किया है, इससे क्या हो जाएगा क्या, तो इसका जो था इंग्लिश में वाट होता है, राम है एक वचन, सहायक क्रिया हो गया इसका हैज, उसके बाद फिर राम डन, वाट हैज राम डन, राम ने क्या किया है। दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, सभी जितने SSC CGL प्लस आपके 9th 10th क्लास सब कुछ आपको इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है तुम क्या कर चुके हो, यहाँ क्या आ गया तो वाट, उसके बाद तुम के साथ यहाँ लगेगा सहायक क्रिया हैव क्योंकि बहुवचन है, वाट हैव यू डन। तुम लोग क्यों गए हो, यहाँ क्यों आ गया बीच में, इसका अर्थ लिखेंगे भाई, तुम की बात हो रही है तो तुम यहाँ सहायक क्रिया हैव हो जाएगा, उसके बाद तुम का अर्थ लिखेंगे यू गॉन। कुछ नहीं करना, आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया यहाँ पर इसमें आपको सेम टू सेम डिट्टो लिख देना है, सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, आपका आराम से जितने भी सेंटेंस होंगे वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वे यह काम कैसे किए हैं, यहाँ पे वे की बात की जा रही है, जो वे है बहुवचन है,
इसके साथ लगेगा हैव, लेकिन यहाँ सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कैसे है, कैसे यानी WH वर्ड है तो हाउ हो गया। उसके बाद वे के साथ सहायक क्रिया हैव हो गया। फिर वे है, उसका अर्थ दे लिखेंगे। फिर काम करना किस चीज़ को बोलते हैं, डन, डू डिड डन। डू होता है काम करना, इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा डन, डू डिड डन। और इस काम के लिए दिस वर्क लिखाएंगे, दिस वर्क हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पर, हाउ हैव दे डन दिस वर्क, वे यह काम कैसे किए हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव जब आ जाए अगर यहाँ पर, यहाँ थोड़ी आप यहाँ पर बनेंगी बना लेना। निगेटिव इंटेरोगेटिव WH फैमिली में किस तरह हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। एग्जाम्पल, वे कहाँ नहीं गए हैं, वे कहाँ नहीं गए हैं। यहाँ कहाँ आ गया तो वेयर लिखेंगे, और बात हो रही वे की तो वे के साथ सहायक क्रिया लगेगा हैव, और हो गया यहाँ दे नॉट गॉन, वेयर हैव दे नॉट गॉन, वे कहाँ नहीं गए हैं। राम ने क्या नहीं किया है तो यहाँ हो जाएगा, बात आ रही क्या की तो वाट हो जाएगा। उसके बाद हैज लग गया सहायक क्रिया, राम हो गया हमारा एक वचन, नॉट निगेटिव के लिए नॉट हो गया। उसके बाद डन हो गया जो कि हमारा मुख्य क्रिया है। वाट हैज राम नॉट डन। मैंने फूल क्यों नहीं तोड़ा है, यहाँ पर क्यों आ गया तो भाई हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया है मैंने है तो यहाँ पर ले जाएगा हैव। आई हो गया, आई माने मैं होता, आई माने मैंने हो, मैंने सब हो जाता है। आप कभी आप मैंने का अलग मत लिखना, आई माने मैं ही होता है, आई माने मैंने भी होता है। फिर नॉट हो गया, प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड। उसके बाद दी फ्लावर, वाई हैव आई नॉट प्लग्ड दी फ्लावर। शिक्षक ने आज हिंदी क्यों नहीं पढ़ाया है। आज से बात की जा रहा है क्यों तो यहाँ वाई लगाएंगे। शिक्षक की बात की जा रही है यानी एक टीचर की बात की जा रही है, यहाँ हैज हो गया द टीचर। उसके बाद नॉट लगाएंगे, टीच थॉट थॉट। टीच माने होता है पढ़ाना या सिखाना, उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है थॉट होता है, टीच थॉट थॉट, थॉट हो गया। उसके बाद दी लेसन, क्या हो जाएगा, वाई है द टीचर नॉट थॉट दी लेसन। सीता की माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया, यहाँ हो जाएगा क्यों बात आ रहा है तो क्यों वाई लग दिया। सीता की माँ एक वचन है, हैज हो जाएगा। फिर द मदर ऑफ सीता, ये सब्जेक्ट हो गया। द मदर ऑफ सीता जो है इतना बड़ा, ये सभी पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद लिखेंगे हम नॉट, क्योंकि यहाँ निगेटिव आया है। और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, कुकड माने पकाना या बनाना, कुक कुकड कुकड, यहाँ कुकड हो गया दी फूड यानी भोजन। वाई है दी मदर ऑफ सीता नॉट कुकड दी फूड। इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर फार्मूला बताया मैं पूरे यहाँ लिख दिया हूँ। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, ये हो गया हमारा जो सिंपल टेंस होता है अफर्मेटिव हो गया। फिर ये हो गया हमारा निगेटिव का, इसमें नॉट लग गया। फिर हो गया ये जो इंटेरोगेटिव आता है, जब क्या पहले आ जाएगा तो सहायक क्रिया पहले जोड़ देते हैं, करता थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इसी तरह से अगर निगेटिव आ गया इंटेरोगेटिव में तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट लगाकर वह थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, अदर वर्ड जोड़ दिए हैं। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा कोई WH फैमिली से तो उसको जोड़ देंगे। उसके बाद हैव हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स लिख दिए। फाइनली अगर जब WH वर्ड के साथ निगेटिव आ रहा है क्या किस तरह हम करेंगे, WH वर्ड्स लिख दिए, फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करा दिया, जितने भी थे पूरा कंप्लीट मैंने इस वीडियो में करा दिया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और फिर भी एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा। 2 बार देखेंगे तो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अलग से इस चीज़ को पढ़ा देंगे, समझा देंगे आपको। ठीक, थैंक यू।